एक सतयुग का आगमन होने जा रहा है। और सतयुग ऐसे नहीं है कि वो कोई युग चेंज हो जाता है, बल्कि ये जो शुरुआत होती है हमारे मन में शुरुआत होती है। जहाँ मन में विचारधारा के रूप में, भावों के रूप में और व्यवहार के रूप में जब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद निश्चय ही युग अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इसकी शुरुआत आज, क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है, और तो उन्होंने शिक्षा का अर्थ जो बताया है वो काफ़ी गूढ़ है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। और यहाँ पे उन्होंने आत्मा, जो हमारी अल्टीमेट टीचर है, उसके ऊपर जिक्र किया है। सेकंड इज राधा कृष्णन जी, जिन्होंने मानवीय मूल्य व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है, ऐसा उन्होंने कहा है। And when we are targeting to not only create a curriculum for the students, for the upcoming generation, but we are targeting it not only to be spiritual but scientific, not only to be traditional but technological based. So it's going to be a combination of both, in which we are advancing with our roots being stronger. यानी कि हमारी जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी तो पेड़ अपने आप फलेगा फूलेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं कि वो विश्व गुरु बनने से भी भारत को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके अंदर साइकोलॉजिकली यदि बात की जाए, योग के माध्यम से यदि बात की जाए, तो यहाँ पे 3 आयाम है व्यक्ति के या फिर व्यक्तित्व के, जिसे हमें फोकस में लेके मैं मानती हूँ कि हम चल सकते हैं। पहला है चिंतन, यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस, विचारों की क्रांति, इस प्रकार से। सेकंड इज भाव या चरित्र, जिसके ऊपर ही पूरा बिहेवियरल एक्सेलेंस का टारगेट है, एक चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण और अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे उसको लेके जाना। एंड तीसरा जो हमारा है वो है व्यवहार। अक्सर क्या होता है कि व्यवहार में वही दिखाई देता है जो हमारे चिंतन में है। जैसे कि एक बहुत ही प्यारी सी हमारी सांस्कृतिक में भी आता है कि जैसा चित्त में होता है वैसा हमारी वाणी में होता है, और जैसा वाणी में होता है वो व्यवहार में आता है। तो यथा चित्तम तथा वाचे,